प्राइमरी स्कूल के एक छोटे बच्चे ने जानबूझकर आग लगने की झूठी सूचना दी, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने फायर फाइटर पिता को देख सके। लेकिन जब उसके पिताजी स्कूल पहुंचे तो वो अपने पापा को लड़कियों के टॉयलेट में ले जाने से मना कर गया, और फिर जो नजारा उनके सामने था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वहाँ जमीन पर एक 13 साल की लड़की पड़ी थी जिसका पेट काफी बड़ा था और वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। हे भगवान, अरे पापा, क्या आप मदद कर सकते हैं? दोनों फायर फाइटर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये निश्चित रूप से उनके सामने आया सबसे कम उम्र का मामला था, और छोटी लड़की पसीने से तरबतर थी, रो रही थी और फायर फाइटर से गिड़गिड़ा रही थी कि वे उसकी माँ को न बताएं। फायर फाइटर ने तुरंत हामी नहीं भरी, बल्कि उसने पहले उसे कंबल से ढका, फिर स्थिति की जांच करने लगे। लेकिन पता चला कि बच्चा अभी पैदा होने वाला है। कोई चारा नहीं था। काले फायर फाइटर ने लड़की को समझाया, मुझे पता है तुम्हें अपने माता पिता से बात करने में असहज लगा है, लेकिन शायद कोई टीचर या प्रिंसिपल हो सके हैं। उसकी माँ ही प्रिंसिपल है। छोटी लड़की ने बताया कि उसकी माँ प्रिंसिपल होने के नाते सिर्फ दूसरे बच्चों की परवाह करती है। सिर्फ जब उसके नंबर खराब आते हैं तभी उसकी माँ उस पर ध्यान देती है। 10 महीने की गर्भावस्था में भी उसकी माँ को कुछ पता नहीं चला। इस समय छोटे लड़के ने भी लड़की का साथ दिया। अचानक काले फायर फाइटर के दिमाग में एक बात आती, तुमने जरूर इस लड़की को बहकाया होगा, शैतान लड़के। ओ गॉश पापा, नहीं 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 नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। बॉयफ्रेंड? अच्छा, तो वो कहाँ है? सच बताऊं तो अपने दांतों की ब्रेसेस निकलवाने गया है। लड़की अचानक जोर से चिल्ला उठी। लग रहा था कि पेट में बचा और इंतजार नहीं कर सका। उन्हें तुरंत लड़की की डिलीवरी करानी थी, तो उन्होंने कैप्टन को बुलाया और कहा कि एम्बुलेंस से फर्स्ट एड किट लाएं। लेकिन कैप्टन ने कहा कि स्कूल में झूठा फायर अलार्म की पुष्टि होने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस को वापस भेज दिया था। बिना मेडिकल उपकरणों के वे डिलीवरी कैसे कराएंगे? और बुरी बात ये थी कि नई एम्बुलेंस को आने में 10 मिनट लगने वाले थे, लेकिन लड़की इतना इंतजार नहीं कर सकती थी। काले फायर फाइटर ने लड़की से नीचे की ओर जोर लगाने को कहा, लेकिन लड़की ने कभी ऐसा दर्द नहीं सहा था। न सिर्फ वो सहयोग नहीं कर रही थी, बल्कि वहीं गुस्सा हो गई और चिल्लाई कि वो बच्चे को जन्म नहीं देगी। मजबूरन फायर फाइटर ने वहीं एक बाल गीत गाना शुरू किया। तब जाकर छोटी चिड़चिड़ी लड़की शांत हुई और लड़की की दिल दहला देने वाली चीख के साथ बाय बाय बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन जब बच्चे की हालत देखी तो सभी फायर फाइटर्स की सांस अटक गई। बच्चे के ऊपर एक पतली झिल्ली लिटी हुई थी, और खतरनाक बात ये थी कि अंदर का बच्चा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। क्या मैंने उसे मार दिया? ये मेरे बच्चे की मौत थी। तभी अचानक बच्चे ने खांसी मारी और सभी खुश हो गए। बच्चा जिंदा था, लेकिन उन्हें तुरंत उसे बाहर निकालना था। मेडिकल उपकरणों के बिना उन्हें अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने झिल्ली को फाड़ दिया। फिर उन्हें एक स्ट्रॉ मिला जिससे बच्चे के मुंह से तरल पदार्थ साफ किया। उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। बच्चे ने आंखें खोली और जोर से रोया। लड़की ने बच्चे को उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी थी। मुझे नहीं पता मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊंगी। हालांकि एम्बुलेंस के आने से प्रिंसिपल को बहुत झटका लगा। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ देखने आए, लेकिन सामने का नजारा देखकर वे सन्न रह गए। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो मम्मी, प्लीज मत करो। क्या तुम ठीक हो? ठीक हो ना? इस क्षण तक प्रिंसिपल को एहसास हुआ कि एक माँ के रूप में वे कितनी अयोग्य रही हैं। लेकिन शुक्र है कि उनकी बेटी सही सलामत थी और उनके पास अभी भी अपनी बेटी की भरपाई करने का मौका था।